इरफान सोलंकी के संघर्षों के साथी अमिताभ वाजपेयी विधायक कानपुर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, इरफान की रिहाई हो गई है जिसका लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्या मैसेज है, क्या संदेश है, कितनी खुशी है? ये हर रात के बाद सुबह होती है, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, ये भी लंबी चली पर आखिर सुबह हुई है। और हम लोग खुशी है कि एक साथी के सामने ना होने पर उसके परिवार के प्रति, उसके क्षेत्र के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति जो हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए था उसको हम लोग भली भांति निभा पाने में सफल हुए हैं। कहीं ना कहीं परिवार की सुरक्षा, परिवार के लोगों के साथ मजबूती से खड़े होना, कानूनी लड़ाई मदद करना और सबसे बड़ी बात शीशा मऊ के उपचुनाव में जीतने में अपनी भूमिका अदा करना, इन सब कामों हम लोग सफल हुए। तो आज हम लोग पूरे गर्व के साथ में जो इरफान सोलंकी लौट के आए तो उनसे आंख में आंख मिला कह पा रहे हैं कि भाई हम लोगों निभाने में सफल हुए हैं और इस बात की हम सब लोगों को खुशी भी है। इरफान सोलंकी कह रहे हैं 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये क्या माजरा है? ये कुछ क्लियर नहीं हो रही चीज़। अरे हम लोग 2 लड़ें, 3 लड़ें, 5 लड़ें, हम लोग लक्ष्य तो पूरे उत्तर प्रदेश पे कब्जा करने का है, निगाह छोटी नहीं है। हम लोग नियत पूरे उत्तर प्रदेश पे कब्जा करने की, हम लोग की निगाह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो करना पड़ेगा वो हम सब लोग मिलकर के करेंगे। क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी इरफान की गैर मौजूदगी में, अदम मौजूदगी में? नहीं, बहुत कानूनी पेचीदगियाँ थी, मुकदमे लगते जा रहे थे, साथ वालों पर भी बहुत कसा जा रहा था, पुलिस का बड़ा अत्याचार था, जो दिख जाता था उसी को बंद कर देते थे। यहाँ तक कि चुनाव में जिसके यहाँ हम लोग चाय पीने भी चले जाएं उसके यहाँ पुलिस पहुँच जाती थी। न जाने कितने सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे कार्रवाइयाँ हुई, बहुत लोग जेल गए, आर्थिक हानि भी हुई है, सब अकाउंट सीज थे, परिवार छोटे बच्चे थे, लगातार परेशान हो रहे थे। धीरे धीरे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाथ रखा तो कानूनी पेचीदगियाँ हल होना शुरू हुई, फिर उन्होंने टिकट दिया तो चुनाव लड़ना शुरू हुआ, पूरी पार्टी के लोग साथ खड़े हुए तो चुनाव जीते। धीरे धीरे मुश्किलें कम होना शुरू हुई। शुरू में तो बिल्कुल अंधकार दिखाई पड़ रहा था कि बात शुरू कहाँ से होगी, क्योंकि अंदेशा था नहीं, ऐसा कभी हुआ था नहीं, ये पहली बार हुआ था, इसलिए शुरू में बड़ी परेशानियाँ आई। धीरे धीरे कुछ आदत सी पड़ गई, कुछ रास्ते मिलते चले गए और सबका सहयोग साथ मिला और कानपुर के लोगों ने ऐसा दिखाया कि जिसको वो अपना मान लेते हैं उसको मान लेते हैं। सरकार कुछ करना चाहे पर कानपुर बड़ा दिलवाला शहर है, तो ये जिसके साथ देता है उसके साथ पूरी ताकत से देता है। तो हमारे कानपुर के लोगों ने मुसीबत में साथ दिया है, इसलिए धीरे धीरे मुश्किलें कम होती चली गई। शुक्रिया बहुत बहुत। अमिताभ वाजपेयी जी ने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर ये कहा कि मुसीबत में हम लोगों ने साथ दिया है, इसीलिए आज आंख मिलाकर इरफान सोलंकी से इस बात को कह पा रहे हैं कि आपकी कमी हमने महसूस नहीं होने दी। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कानपुर।